हेलो दोस्त। 2 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। लोगों का सवाल आया, आपको नहीं पता रेलवे बंद है। दोस्त, 167 ईयर हो गए हैं हमारे भारतीय रेलवे के, और आज हम हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं 16 अप्रैल 2020 को। 16 अप्रैल से हमारी रेलवे की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो हुई थी 1853 में। तब से रेलवे न रुका है न झुका है, अभी तक लगातार चल रहा था। लेकिन इस बार ऐसा संजोग है जिसमें कह सकते हैं कि हमारे लिए रेलवे बंद है। लेकिन फिर भी हम उपलब्धि की बात करेंगे तो रेलवे की 5 मेजर उपलब्धि है, जिसकी शुरुआत 1832 से लेकर 1851 तक जो शुरुआत थी उसमें शुरुआत की गई थी, जिसमें पैसेंजर ट्रेन तो नहीं चलती थी, लेकिन हमारे लिए फर्स्ट ट्रेन मद्रास में शुरुआत 32 में किया गया था, जिसकी चलने की डेट 1937 में है, जिसे रेड हिल से लेके चिंता दरपेट के बीच चला था। तो ये शुरुआत पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। लेकिन उसके बाद में बात करेंगे तो रोटरी सिस्टम इंजन बनाया गया, जो आपका विलियम एवरी द्वारा बनाया गया था, वो भी वही ट्रेन का शुरुआत हुआ। 1845 में आपका गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आप कह सकते हैं उसके बाद रेलवे में शुरुआत हुई थी 1849 में ग्रेट इंडिया पेनिसुलर रेलवे एक्ट, जो पार्लियामेंट ब्रिटिश संसद का था वहाँ पास हुआ। और उसके बाद रेलवे ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो उसके बाद दूसरा फेज की बात करेंगे तो दूसरा फेज 1853 से 1924 के बीच में चला, जिसमें रेलवे पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत धड़ाधड़ से हुआ। और ये बोरीबंदर से थाने तक 16 अप्रैल 1853 को लोकोमोटिव चला। इसी को भारतीय रेलवे को मील मानते हैं, और इसी को बर्थडे के रूप में हम इंडियन रेलवे को सेलिब्रेट करते हैं। और आज है 16 अप्रैल 1853, जिसमें 34 किलोमीटर की सफर, 4 कोच, 3 लोकोमोटिव, जिसका नाम साहिब, सिंध, सुल्तान मिलाकर 400 लोगों को आपके थाने से बोरीबंदर से थाने तक की सफ़र को कराया था। ये हमारे लिए मील की पत्थर थी। इसी में हावड़ा हुबली 39 किलोमीटर 1 अगस्त 1854 को सेकंड पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई। ये रहा हमारा 1853 से 1924 तक का शुरुआत। लेकिन इसके बाद रेलवे ने स्पीड पकड़ी। 1925 से लेके 1950 तक इलेक्ट्रिफिकेशन की लाइन की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले 3 फरवरी 1925 को विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला तक 1500 वोल्ट डीसी का ओएचई लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। आज के डेट में हमारे पास 25 केवी लाइन है, लेकिन पहले हमारे पास 1500 डीसी वोल्टेज सप्लाई किया जाता था। उसके बाद हमारे पास चौथी कामयाबी है 1951 से 1950 तक, जिसमें जोनल रेलवे प्रोग्रेस किया गया, जिसमें पहला जोन आपका साउथर्न रेलवे था। उसके बाद आपका मुंबई सेंट्रल और WR बना, ये जोनल रेलवे का प्रोग्रेस। तो जोनल रेलवे में हमने शुरुआत किया था 1951 से लेकर 1950 में। तो 1951 में हमारा साउथर्न रेलवे से शुरुआत, सेंट्रल रेलवे, WR। उसके बाद आज हमारे पास अलग अलग जोनों का संख्या 16 हो चुकी है, और एक 17वें की बात चल रही है, वो भी प्रोग्रेस में है, आपका आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा एरिया में एक जोन की। तो इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही 1959 से लेके 1969 में 25 केवी एसी ट्रैक्शन ओएचई सिस्टम का, जो नॉर्थ ईस्ट जोन में अपना प्रभाव लगाया गया था, जो बहुत बड़ी कामयाबी थी रेलवे के लिए, जिसको कहते हैं कि आज की मॉडर्न रेलवे धक्का-धक रैपिड रेलवे हाई स्पीड पावरफुल इंजन को शुरुआत का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद जो हम फेज में हैं वो 5वें फेज में है, वो 1984 से लेकर 2020 अभी प्रेजेंट स्टेटस में है, जिसको बोलते हैं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम तुलना कर रहे हैं कि एयर के आसपास रेलवे कैसे आए, टाइम कैसे सेविंग हो, हाई स्पीड ट्रेन कैसे चले, हमारी फैसिलिटी कैसे बढ़े, हमें तेजस जैसी ट्रेन कैसे मिले, ट्रेन T18 कैसे मिले, ये सारी सुविधाओं से लेस ट्रेन कैसे मिले, हमारे पास मालगाड़ी का इंजन W1 से लेके आगे तक बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचे, जिससे हमें पावरफुल इंजन बनाने की हो। लेकिन सबसे बड़ी दुख है कि इस 167वें बर्थडे में भी हम सन्नाटा के रूप में मना रहे हैं। उम्मीद है कि ये रेलवे के सन्नाटा जल्दी खत्म होगी और फिर से फर्राटे दौड़ेगी इसी तरह।